हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग 2024। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 में सबसे अच्छी वेबसाइट होस्टिंग कौन सी है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है आज का हमारा जवाब बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग 2024। तो दोस्तों हमारा जवाब है होस्टिंगर। गाइस यहाँ पे होस्टिंगर को चुनने का एक बहुत बड़ा रीजन तो है ही, जो कि हमारा खुद का केस स्टडीज रहता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है। ठीक है, तो हमारे केस स्टडी की अगर हम बात करें तो उसमें हम थोड़ा सा आगे जाके बढ़ेंगे। पहले बता देता हूँ कि आपको हमारे लिंक के थ्रू क्या फायदा मिलता है। एक तो आपको मिलेगा 82% का डिस्काउंट, जो कि नॉर्मली 80% का रहता है, अभी 82% डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा आपको जब भी आप हमारे लिंक से कुछ भी परचेस करते हो यहाँ से, और आपको रिन्यूअल का टाइम आएगा, तो रिन्यूअल भी आज जिस प्राइस पे आप खरीदोगे उसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा। और गाइस जो थर्ड चीज है वो कुछ पर्सनल लेवल पे हम आपको कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि एक हो गया हमारा प्रीमियम ब्लॉग थीम जिसका नाम है न्यूज मैग, दूसरा रहेगा प्रीमियम ई कॉमर्स थीम जिसका नाम है वुड मार्ट, और आपको अगर जनरेट प्रेस थीम चाहिए प्रीमियम वर्जन तो वो भी अब हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, पहले नहीं कराते थे। अब इसके अलावा एलिमेंटर प्रो प्लगइन भी आपको मिलेगा और रैग मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन भी आपको मिल जाएगा। तो ये 5 चीजें हैं जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको करना यह है कि हमारे लिंक के थ्रू जब भी आप होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको होस्टिंग परचेस करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करना है। ठीक है, और वो रेसिप्ट मुझे मिलते ही 48 घंटे के अंदर अंदर आपको ये 5 थीम्स एंड प्लगइन्स मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, तो ये है पूरा फायदा हमारे लिंक से लेने का। अब नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं कि होस्टिंगर इतना खास क्यों है। गाइज देखो, होस्टिंगर खास हमेशा से था। ठीक है, कुछ ना कुछ होस्टिंगर ने ऐसा किया जो कि मार्केट में कोई दूसरे नहीं करते थे। ठीक है, आज के डेट में बात करें तो होस्टिंगर ने तो क्या, यहां पर वर्डप्रेस कंपनी ने खुद ने बोल दिया यहां पर कि वर्डप्रेस और न्यू वेबसाइट्स के लिए सबसे कंपैटिबल होस्टिंग जो है वो होस्टिंगर की है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो रेकमेंडेड बाय wordpress.org। अगर आप wordpress.org की साइट पे जाके चेक करोगे तो आपको वहां पर होस्टिंगर का नाम मिलेगा। ठीक है, अब रिव्यूज देखते हैं। गए देखो, ट्रस्टवैलेट, गूगल होस्ट एडवाइस और डब्ल्यूपी बिगिनर्स, तो अगर आप इसके रिव्यूज देखोगे ना तो आपको आगे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां पर देख सकते हो 4.6, यहां पर 4.8, यहां पर 4.6 और 4.7। गाइस देखो, मैं जिस पर ट्रस्ट करता हूं वो है होस्ट एडवाइस। ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा भरोसा होस्ट एडवाइस पे। मैं मानता हूं कि यहाँ पे 4.8 भी है, 4.7 भी है, लेकिन गाइस मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि होस्ट एडवाइस पे आपको किसी भी होस्टिंग कंपनी का कोई भी रिव्यू अगर आप देखते हो ना तो आपको सबसे प्रॉपर रिव्यू होस्ट एडवाइस में मिलेगा, क्योंकि होस्ट एडवाइस पे सिर्फ होस्टिंग कंपनी के रिव्यू डाले जाते हैं। और दूसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बंदा एक ही रिव्यू डाल सकता है, चाहे वो अच्छा डाले या खराब डाले मैटर नहीं करता, लेकिन एक बंदा सिर्फ एक ही डाल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई स्पैमिंग नहीं कर सकता। यहां पर स्पैमिंग इन द सेंस कि कोई बहुत सारे अच्छे रिव्यूज डाल किसी कंपनी को अच्छा नहीं बना सकता, और कोई बहुत सारे गंदे रिव्यूज डालकर किसी कंपनी को गंदा नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसीलिए मुझे ये वाली जो होस्ट एडवाइस जो कंपनी है, होस्ट एडवाइस कंपनी मुझे सही लगती है, क्योंकि वहां पर रिव्यूज एकदम प्रॉपर होते हैं। और होस्टिंगर को जो रिव्यूज मिले वो है 4.6। ठीक है, जो कि मैं कहूंगा कि 4.1 से ऊपर का कुछ भी रिव्यू जो है ना, मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि काफी अच्छा है ना। 4 या 3.8 तक जब चला जाता है ना, तब हमें लगने लगता है कि यार कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है, लेकिन उसे खराब नहीं कह सकते 3.8 को भी। लेकिन हाँ, ऐसा लगने लगता है कि ओके, कहीं ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नहीं तो 4 से ऊपर होता, ऐसा लगता। ठीक है, और 4.1 से ऊपर का कुछ भी रिव्यू हो तो समझ लेना बहुत ही अच्छा रिव्यू है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, यहां पर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से होस्टिंग ऑप्शंस हैं। यहाँ पे वेब होस्टिंग मिलता है आपको, नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग रहता है, और इसके अलावा आपको मिल जाता है क्लाउड होस्टिंग, बीपीएस होस्टिंग, और अगर आप बिजनेस ईमेल वगैरह लेना चाहते हो तो वो, डोमेन लेना चाहते हो तो ये, और वर्डप्रेस होस्टिंग और मैनेज वूकॉमर्स होस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन सब चीजों फर्क क्या पड़ता है। देखो वैसे तो आप नॉर्मली क्या होस्टिंग, कौन सी होस्टिंग लेते हो? वेब होस्टिंग, जो कि हमारे नॉर्मल वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, अब क्लाउड होस्टिंग थोड़ा सा महंगा रहता है। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ एडवांस लेवल पे काम कर रहे हो तो आप क्लाउड होस्टिंग में शिफ्ट हो सकते हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन नॉर्मली जो शुरुआत होती है या तो वेब होस्टिंग से होती है या फिर वर्डप्रेस होस्टिंग से होती है। अब अगर कोई होस्टिंग कंपनी वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग सेम प्राइस पर प्रोवाइड कराते हैं,
तो मैं हमेशा ही बोलूंगा कि वर्डप्रेस होस्टिंग लो गाइस, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग का जो परफॉर्मेंस रहता है ना, वो वेब होस्टिंग से कहीं ज्यादा अच्छा रहता है, कहीं ज्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग में जो रिसोर्सेस होते हैं ना, वो शेयर्ड नहीं होते, वो जो होता है डेडिकेटेड होते हैं। जैसे कि रैम हो गया, सीपीयू हो गया, सब कुछ क्या हुआ, डेडिकेटेड हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे हम जाएंगे वर्डप्रेस होस्टिंग पे, और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कुछ 4 प्लान है। ठीक है, इन चारों प्लानों में कुछ ना कुछ, अभी जैसे ये वाला प्लान तो हमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लाउड का प्लान बन जाता है। तो हमारे पास रहते हैं 3 प्लान। अब इन तीनों प्लान में जो भी रैम रहता है, जो सीपीयू रहता है, जो एंट्री प्रोसेस वगैरह रहते हैं, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें होती है रिसोर्सेस। ठीक है, ये रिसोर्सेस शेयर्ड होस्टिंग के केस में शेयर्ड रहते हैं, यानी कि हम यहाँ पर जो वेब होस्टिंग की बात कर रहे हैं, इसके केस में शेयर्ड रहते हैं। और ये जो वर्डप्रेस होस्टिंग हमने ओपन करके रखा हुआ है, इनके केस में डेडिकेटेड रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि वर्डप्रेस होस्टिंग लो, क्योंकि आपको आपका जो रिसोर्स है वो शेयर करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टिफिन में 4 सैंडविच लेकर जाते हो, ठीक है, और आप चारों के शायद सैंडविच आपने अकेले खा लिया, तो चारों सैंडविच से जितनी भी एनर्जी मिलनी थी वो आपको अकेले को मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसे 3 दोस्तों के साथ बांट दिया, ठीक है, तो हर एक को एक एक सैंडविच मिलेगा। ठीक है, अब हर एक को, वो हर एक के बीच में वो सैंडविच शेयर हो गया, यानी उसके थ्रू एनर्जी जो मिलने वाली थी वो भी शेयर हो गया, है ना। तो बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे आपको जो कुछ भी मिलना था, यहाँ पर जो है, ये जो आप चीजें देख रहे हो ना, ये सिंपली एक प्लान है जिसमें आपको बताया जाता है कि वेबसाइट कितना ट्रैफिक, कितना स्टोरेज वगैरह आपको बताया जाता है। रिसोर्सेस अलग चीज होती है, ये जो चीजें यहाँ पे लिखी होती है ना, ये शेयर्ड नहीं है, ये शेयर्ड होस्टिंग में भी शेयर्ड नहीं है, वर्डप्रेस होस्टिंग में भी शेयर्ड नहीं है। मेन चीज क्या है, मेन चीज होती है रिसोर्सेस, जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वो होता है, उसके बिना कुछ नहीं होता है ना। तो वो फर्क पड़ता है। तो इसीलिए गाइज तो रिसोर्सेस पे हमें फोकस करना होता है। ओके, चलो थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पर मैं अपना केस स्टडी जो है इस वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल के लिए बात करते हैं कि कौन सा प्लान कितने टाइम के लिए। गाइज देखो, यहाँ पर 3 प्लान है, सिंगल, प्रीमियम और बिजनेस। ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन जब हम प्राइस को देखते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि यार 69 तो बहुत सस्ता है, 149 ठीक है, और 249 महंगा हो गया, ऐसा लगता है। एक्चुअल में है नहीं, है ना। 249 रुपीज क्या होते हैं, है ना। 249 रुपीज मतलब 250 रुपए होते हैं। 250 रुपए आप एक महीने के लिए दे रहे हो, 250 रुपए ना, बहुत ही कम अमाउंट होता है 250 रुपए, अगर हम बात करें एक महीने के लिए, क्योंकि आप अपने बिजनेस के लिए एक होस्टिंग किराए पे ले रहे हो, है ना, और उसके लिए आप सिर्फ 250 रुपए दे रहे हो, है ना। और वो बिजनेस अगर मान लो उस पूरे महीने में आपका अगर एक भी प्रोडक्ट बिकता है ना, तो भी उसका जो प्रॉफिट है वो 250 रुपए से तो ज्यादा ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप होस्टिंग लेते टाइम कंजूसी मत करो, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कंजूसी कर लेते हैं तो उस केस में हमें आगे जाकर दिक्कत आती है। क्योंकि आगे जाके क्या रहता है कि इस प्लान में जो सक्सेस आपको 18 महीने में मिलता है ना, ये इस प्लान में आपको वही सक्सेस 6 महीने में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सीडीएन मिल जाता है ना। सीडीएन आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। तो अगर आपका एक दिन में एक सेल भी होता है, या फिर एक महीने में एक सेल भी होता है ना, तब भी आपको इससे ज्यादा तो पैसे मिल ही जाएंगे। तो अगर ऐसा है तो आपको ये लेने में क्या प्रॉब्लम है। देखो, एक चीज तो हमेशा याद रखना, बिजनेस चाहे ऑफलाइन खोलो, कोई दुकान खोल लो, या फिर ऑनलाइन खोल लो, पहले दिन से आपको कुछ भी नहीं मिलता है ना। आप अगर दुकान ऑफलाइन लेने जाओगे तो एक महीने का किराया आपको मिनिमम पकड़ के चलते 10,000 रुपए तो होगा, और जो है आपका डिपॉजिट अलग से देना पड़ता है, लाखों में डिपॉजिट अलग देना पड़ता है। तो क्या आप पहले महीने में वो पूरा डिपॉजिट का पैसा वापस पूरा जो है अपन अंदर ले लोगे, आप मतलब दुकान बेच के प्रॉफिट कमा लोगे? क्या नहीं कमा सकते। पहले महीने में क्या आप पूरा किराए का पैसा जो है वो वसूल कर लोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दुकान जो है नया होता है, लोग नहीं आते उस पर, एकदम से नहीं आते हैं। ठीक है, जो एक इक्के दुक्के लोग जो रास्ते निकल रहे होते हैं, उनको अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो आपको दुकान पर खरीदते हैं। बाकी गाइस जिन लोगों का पहले से फिक्स रहता है ना, वहीं पर लोग जाते हैं। अब आपकी दुकान में एक एक करके लोग आएंगे, उनको लगेगा ठीक है आपकी दुकान में ये प्रोडक्ट मिलता है, अच्छा मिलता है, ये सारी चीजें हैं और सही प्राइस पे मिलता है, तब जाके वो लोग दोबारा आना शुरू करेंगे। वैसे कर करके जो है आपका बिजनेस बड़ा होता है। वैसे ही ऑनलाइन में भी अगर आप 250 रुपए खर्च करते हो और आप ये सोचते हो कि एक दिन में ये 250 रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे, तो नहीं हो सकता, या एक घंटे में वापस मिल जाएंगे तो नहीं हो सकता। लेकिन 6 महीने बाद आप एक दिन के 2,500 रुपए कमा सकते होंगे, शायद आप 5,000 कमा रहे होंगे, शायद 25,000 कमा रहे होंगे, फर्क पड़ता है। क्योंकि अब ये बात ऑफलाइन नहीं रही है। ऑफलाइन में इक्के दुक्के लोग जो आपके उस एरिया से निकल रहे होंगे वो लोग लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में पूरी दुनिया के लोग होते हैं, है ना, कोई भी आपसे आके ले सकता है। तो ये चीज का फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा
होस्टिंग लेते टाइम बहुत दिमाग लगा के समझ के होस्टिंग लेना, नहीं तो क्या है कि आगे जाके आपको लगेगा कि यार रिजल्ट आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। लेकिन आप कभी नहीं सोचोगे कि ये प्लान अलग से क्यों दिया, ये प्लान अलग क्यों दिया। अगर इन सारे प्लान को लेना एक जैसी बात होती तो एक ही प्लान नहीं बना देते फिर, है ना। इस चीज को समझने की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा और इस चीज को सिंपल करूंगा। जैसे अभी सिंगल वाला प्लान है, सिंगल वाला प्लान मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि 69 रुपीज में अगर आपको होस्टिंग मिलती है तो आप ये समझ लेना कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है। 69 रुपीज आप सिर्फ कंपनी को दे रहे हो, इतना समझ लेना। ये सच्चाई है और ये रियलिटी है, ठीक है। यहां पर आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, ठीक है, और 50 GB का SSD स्टोरेज। हाँ, 69 रुपीज में आप होस्टिंग लेकर डेफिनेटली अपने स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए एक वेबसाइट ले सकते हो। इससे ऊपर तो मैं कहूंगा कि इसमें कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि एक तो आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको CDN नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है। आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग इस प्लान में नहीं मिलेगा। आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, दूसरा वेबसाइट अगर होस्ट करना होगा अगर आपको, तो एक और होस्टिंग प्लान लेना पड़ जाएगा, तो फिर महंगा हो गया ना, फिर तो बहुत महंगा हो गया। वैसे भी महंगा हो रहा है, जब आपको होस्टिंग आपने ले लिया, डोमेन आपके पास नहीं है तो डोमेन तो आपको खरीदना पड़ेगा। डोमेन एक पूरे साल का कितने का लगता है, 800 रुपए 850 रुपए का लगता है डोमेन, है ना। अगर आप 850 रुपए लेकर डोमेन खरीद रहे हो तो इस प्लान में क्या बुराई है, यहाँ पे तो फ्री डोमेन मिल जाता है आपको। तो इसीलिए सिंगल वाले प्लान को मैं हाईली रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं प्रीमियम और बिजनेस प्लान को रिकमेंड करता हूं। क्योंकि देखो, प्रीमियम प्लान की खास बात यह है कि ये ना तो इतना सस्ता है, ना ही आपको जो 249 जितना महंगा लगेगा, ठीक है। तो शुरुआत कर सकते हैं हम लोग, है ना। जब मैं, हालांकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब 8 साल पहले एजेंसी स्टार्ट करने से पहले मैंने ऑलरेडी ये वाला बिजनेस प्लान ले चुका था, है ना। और कॉलेज के टाइम पे मैंने जो है होस्टिंग करके फ्री होस्टिंग यूज किया था, जो कि आज के डेट में तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, फ्री होस्टिंग से मैंने शुरू किया था। लेकिन गाइस, वो बात तब की थी, 12 साल से ऊपर हो चुके हैं उस बात को, 12 साल 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो अब क्या होता है ना कि उस टाइम पर अगर मैं यूं बोलूंगा कि मतलब जैसे पहले होस्टिंग मैंने फर्स्ट ईयर में ली थी, ठीक है। फर्स्ट ईयर से अगर हम देखें तो आज लगभग होता है 13 साल के आसपास कुछ हो रहे हैं, ठीक है। तो 13 साल पहले इंटरनेट इंडिया में था ही कहां, जियो था ही कहां यहाँ पर। तो जियो नहीं था तो कंपटीशन ही नहीं था, है ना। बहुत सारे लोग इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से अगर उस टाइम पे मैं फ्री की जगह अगर मैंने थोड़ा सा भी महंगा प्लान लिया होता तो मैं आज से भी कहीं ज्यादा आगे निकला होता। क्यों? क्योंकि उस टाइम फ्री होस्टिंग लेकर, हालांकि मैं सीख रहा था, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा था, मैं सीख रहा था, तो इसलिए मेरे को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज के डेट में तो सीखने के लिए भी आपको ये वाला प्लान तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत फर्क पड़ चुका है यार, चीजें बहुत बदल गई है ना। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ। अब प्रीमियम प्लान में क्या मिलता है, देखो 100 वेबसाइट होस्ट करते हो, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप अपना दूसरा वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। फिर 100 तक आप कितने लोग जाते हो मुझे पता नहीं, लेकिन 4-5 वेबसाइट तो हर किसी को होस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि आप मल्टीपल डोमेन्स खरीदते हो और उसको होस्ट करते हो अपने होस्टिंग। मैं खुद भी करता हूँ। तो हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ मल्टीपल वेबसाइट्स वाला प्लान लो, जहां पर आपको जाए बाद में फिर से अलग होस्टिंग ना खरीदना पड़ जाए एक और होस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर आपको ये जो बैंडविड्थ है, ट्रैफिक के बारे में आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पर आपको 100 GB का SSD स्टोरेज मिलता है। मैं कहूंगा 5 GB भी मिलता हो तो ले लो, क्योंकि SSD स्टोरेज होना चाहिए, बस ये जरूर है। 5 GB से ज्यादा तो 5 साल में जरूरत नहीं पड़ती है। अभी फ्री डोमेन आपको मिल जाता है, फ्री प्रीबिल्ट टेम्परेचर खास नहीं है। वेबसाइट माइग्रेशन ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप अगर किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, होस्टिंगर में आना पड़ेगा, तो आप फ्री में माइग्रेशन इसमें कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। अनलिमिटेड फ्री SSL आपको यहाँ मिल जाता है, अनलिमिटेड फ्री ईमेल मिल जाता है, वीकली बैकअप्स मिल जाता है, और वर्डप्रेस की वल्नरेबिलिटी स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोई इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इससे। कुछ अपडेट नहीं लिया तो बता देगा ये वर्डप्रेस स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लाइट स्पीड कैशे होने की वजह से आपको मिल जाता है LSCWP, यानी कि जो हमारा लाइट स्पीड वर्डप्रेस कैशे प्लगइन, ये आपको मिल जाता है। तो अब इससे क्या होता है कि आपका वेबसाइट की स्पीड और बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है अनलिमिटेड बैंडविड्थ। इसीलिए मैंने कहा था कि इसके बारे में बाद में बात करते हैं। 25,000 की मंथली ट्रैफिक। गाइस देखो, यहां पर अगर आप देखोगे तो 25,000 का मंथली ट्रैफिक है, यहां पर आप देखो 10,000 का मंथली ट्रैफिक, यहां पर 1 लाख का मंथली ट्रैफिक है, ठीक है। अब ये तीनों में अनलिमिटेड बैंडविड्थ लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? देखो, बैंडविड्थ मतलब भी ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक मतलब भी ट्रैफिक होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या मैं बता दूं। देखो, ये आप सबसे पहली चीज तो ये है कि ट्रैफिक 2 तरह के होते हैं। एक होता है ह्यूमन ट्रैफिक, जिसमें आपके वेबसाइट पर लोग, इंसान आते हैं। दूसरा होता है बोट ट्रैफिक, ठीक है। बोट ट्रैफिक मतलब जो आप एक कुछ किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने साइट पे ट्रैफिक भेजते हो, ताकि
अप्रूवल ले पाए अलग अलग जगहों से। जैसे कि अगर हम बात करें इन्फोलिंक्स अप्रूवल तभी देता है जब लाखों में ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट पे, नहीं तो इन्फोलिंक्स अप्रूवल नहीं देता है ना। गूगल एडसेंस को तो चलो ट्रैफिक की जरूरत नहीं होती, वो बिना ट्रैफिक के भी अप्रूवल दे देता है, बस साइट अच्छी बनानी होती है। इसके अलावा अगर बात कर ले गूगल एडएक्स की बात कर लेते हैं, एडएक्स को तो लाखों करोड़ों में ट्रैफिक चाहिए होता है अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हालांकि इवेंचुअली आनी चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, बॉट ट्रैफिक भेजते हैं अपने साइट पे, और बॉट ट्रैफिक भेज के क्या करते हैं, अप्रूवल ले लेते हैं। हाँ, अब मैं कहता हूं कि अप्रूवल लेने के लिए अगर कोई बॉट ट्रैफिक भेज रहा है तो मैं उसे गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन यही चीज है कि अप्रूवल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन गाइस क्या होता है कि अगर गूगल को पता चल गया ना कि आप बॉट ट्रैफिक भेज रहे हो तो आपके साइट को पेनल्टी दे देगा। होस्टिंग कंपनी तो फिर भी माफ कर देगी, होस्टिंग कंपनी तो माफ कर देती है क्योंकि आपने उनको पैसा दे रहा है, आपने गूगल को कुछ नहीं दिया है, तो गूगल माफ नहीं करता है। तो हाँ, बॉट ट्रैफिक अगर कोई बेचता है तो पहले प्लान में 10,000 पर लिमिट कर देंगे एक महीने के लिए, 25,000 तो लिमिट कर देंगे इस प्लान में, और 1 लाख पे लिमिट कर देंगे इस प्लान में, बस सीधा सीधा है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फेयर यूसेज पॉलिसी अप्लाइज, यहाँ पर अगर आप इसको करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, वी डू नॉट लिमिट द अमाउंट ऑफ विजिटर दैट योर वेबसाइट रिसीव्स, फेयर यूसेज पॉलिसी अप्लाइज। मतलब बहुत ट्रैफिक अगर नहीं भेजोगे तब तो ठीक है, आप अनलिमिटेड ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, क्योंकि बहुत ट्रैफिक भेज दिया तो हर महीने आप सिर्फ 1 लाख का ट्रैफिक तक ही पहुंच जा सकते हो, बहुत ट्रैफिक में इससे ऊपर नहीं जा सकते, बस ये सीधा सीधा हिसाब है, ठीक है। अब ये वाला प्लान मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जो लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स, या फिर जॉब कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कुछ ना कुछ और काम चल रहा है, बस पार्ट टाइम इसको करना चाह रहे हैं, और उनको पता नहीं है कि हर रोज कितना टाइम दे सकेंगे। देखो मेन फैक्टर ये है कि हर रोज कितना टाइम दे सकेंगे, ये जिनको नहीं पता है मैं उनको बोलूंगा कि प्रीमियम प्लान ले लो गाइस। देखो क्योंकि पूरा ज्यादा खर्चा कर कर यूज ना करना तो समझदारी नहीं है, तो इसीलिए कम खर्चा करो और यूज करना शुरू करो, धीरे धीरे आदत डालो, फिर आपको पता चलेगा कि आपका वेबसाइट आपको क्या दे रहा है रिटर्न में, मतलब आप कितना कमा रहे हो उस वेबसाइट से, ठीक है, आपको कितना ट्रैफिक आ रहा है। जब आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है तो अपग्रेड कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप, लेकिन सिंगल वाला प्लान में तब भी रेकमेंड नहीं करता हूं, उसके बहुत सारे रीजन है गाइस, बहुत अगर हाँ आपके पास एक डोमेन पहले से खरीदा हुआ पड़ा है, ठीक है, तो उस केस में आप डेफिनेटली ये वाला प्लान ले सकते हो, क्योंकि डोमेन आपके पास पड़ा है ना, आपको डोमेन खरीदना नहीं है, तो उस केस में ये सस्ता पड़ जाता है ये वाला प्लान, नहीं तो मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता हूं, ठीक है। चलो अब ये बात हो गई, अब आते हैं बिजनेस प्लान पे। देखो बिजनेस प्लान उन लोगों के लिए है जिनको पता है कि वो कम से कम हर रोज आधा घंटा निकाल सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूंगा बिजनेस। वो भूल जाओ सिंगल प्रीमियम सब, क्योंकि आप सीरियस लोग हो जो हर रोज कम से कम आधा घंटा अपने बिजनेस को दे सकते हो, इसका मतलब है कि आप सीरियस लोग, आप जिंदगी में कुछ ना कुछ तो पक्का करोगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा बिजनेस, क्योंकि सीधी सीधी बात है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्रीमियम प्लान यूज करने वाले सीरियस नहीं है, प्रीमियम प्लान यूज करने वाले सीरियस तो है, लेकिन किसी और चीज में है, ये पढ़ाई में हो सकता है, पढ़ाई में सीरियस हो सकता है, जॉब अपने जॉब में सीरियस हो, ठीक है, हो सकता है अपने फैमिली के रेस्पॉन्सिबिलिटीज में सीरियस हो, ठीक है, हो सकता है इन सब चीजों में हो सकता है, लेकिन जब हम किसी चीज पे खर्चा करते हो उसको टाइम देना पड़ता है, तो अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो ये वाला प्लान ले सकते हो, अगर टाइम देते हो तो डेफिनेटली आप ये वाला प्लान ले सकते हो, कोई बुरा मत मानना, लेकिन हाँ ये चीज है, ये मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा आपसे, है ना, काम करना जरूरी है, काम के बिना कुछ, काम का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, ठीक है, हर चीज का ऑल्टरनेटिव मिलेगा इस दुनिया में, लेकिन काम करने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता। तो इसलिए अगर आप देखोगे यहाँ पर 100% रोज कर सकते हैं, 1 लाख का मंथली ट्रैफिक आपको मिल जाएगा, बहुत ट्रैफिक भेजते हो तो भी 200 GB का NVMe एसएसडी होगा। चलो स्टोरेज छोड़ो, कैसा स्टोरेज है ये देखो, NVMe एसएसडी स्टोरेज जो कि SSD से भी ज्यादा फास्ट होता है, फ्री डोमेन और ये बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फ्री CDN। अब फ्री CDN क्या करता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है, आप सीधा सीधा ये मतलब समझ लो, ठीक है, इसमें और कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये है कि दुनिया भर के सर्वर्स में आपकी वेबसाइट की कॉपी को रख देगा, तो ताकि जो भी रिक्वेस्ट जाती है वो नजदीकी सर्वर में जाएगी और वहां से उठा के आपकी वेबसाइट को दिखाया जाएगा, तो टाइम कम लगेगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो इसीलिए CDN का यूज करा जाता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि Amazon का एफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन मिल जाएगा आपको यहाँ पर इस प्लान के साथ, और ये सारे फीचर्स आपको मिल ही जाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे मिल जाएगा, वेबसाइट की और ज्यादा बढ़ जाती है, स्टेजिंग टूल मिल जाएगा ताकि आपको वेबसाइट को कभी अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ेगा, कभी भी कुछ नया डिजाइन बनाना हो तो वेबसाइट की एक कॉपी निकाल लो, उस कॉपी में काम करो, तब तक पुरानी वेबसाइट चलती रहेगी, और जैसे ही नई कॉपी रेडी हो जाएगी पुराने को नए वैसे रिप्लेस कर लो, और आपका बिजनेस जो है बिना बंद हुए 24 घंटे चलते चलते ही अपडेट आप कर सकते हो वेबसाइट को। तो ये सारी चीजें आपको फायदे यहाँ पे मिल जाते हैं, और वर्डप्रेस एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको क्या है, पहले तो आपको सिर्फ इस वाले प्लान में खाली लाइट स्पीड कैशे मिलता था, यहाँ पर आपको लाइट स्पीड कैशे और ऑब्जेक्ट कैशे दोनों मिलता है, तो और भी ज्यादा बेटर एडवांस आपको फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये देखिए
एक्सपर्ट कैशे प्लस ऑब्जेक्ट कैशे दोनों आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं एआई फीचर्स। गाइस देखो, एआई फीचर्स एक ऐसी चीज है जो कि इसके लिए आप अलग से पे करते हो एआई टूल्स खरीदने के लिए। यहां पर आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको एआई टूल्स मिल जाते हैं। जैसे कि आपको टाइटल जनरेट करना, टाइटल जनरेट कराओ, कंटेंट जनरेट कर दो वो करो, कीवर्ड, हैशटैग्स, इमेज जनरेट कर दो, इमेज जनरेट करके पूरा ब्लॉग पोस्ट लिख के देगा, और एक बटन पे आपको सिंपली पब्लिश भी करके दे देगा। इतने सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। मैं तो गाइस मेरे हिसाब से ये वाला प्लान एकदम बढ़िया प्लान है, अगर आपको एआई फीचर्स भी साथ में चाहिए हो तो। एनहांस वीडियोस प्रोटेक्शन मिलेगा और सारी चीजें जो कि आपको रिक्वायरमेंट सब कुछ आपको इस प्लान में मिल जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला प्लान सबसे बेस्ट है। बाकी गाइज आपकी चॉइस है, और मैं ये बोलूंगा कि कोई भी प्लान लो 4 साल के लिए लो, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ता आपको तभी पड़ेगा, है ना। क्योंकि 4 साल तो मेरे हिसाब से देखो लेना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस करोगे ये बात तो पक्का है कि आप 1 साल में 2 साल में तो बंद करने वाले हो नहीं। ठीक है, 3-4 साल तो आप बिजनेस करोगे ही करोगे। ठीक है, तो उस केस में आपको ऐसा लगता है, और 3-4 साल अगर आपने किया तो आप डेफिनेटली लाइफ टाइम भी करने वाले हो, है ना। तो अब 1 महीने में रिजल्ट नहीं आता, 6 महीने में रिजल्ट नहीं आता, 1 साल में रिजल्ट आ सकता है, लेकिन 18 महीने में रिजल्ट पक्का आता है। ठीक है, तो 18 जो महीने होते हैं ना, ये ऐसा बोला जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि 18 महीने अगर आप किसी भी काम को देते हो और कंसिस्टेंटली अगर वो काम करते रहते हो, तो आपका 18 महीने तक जो रिजल्ट आ रहा था उसका 5 गुना ज्यादा रिजल्ट आपको 18 महीने के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देख लिया उन लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, बाकी लोग गाइस कुछ ना कुछ चूक गए, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, तो अब कम से कम 2 साल की होस्टिंग तो आपको लेनी चाहिए। बाकी 3 साल का ऑप्शन होस्टिंगर में होता नहीं है, तो या तो 2 साल के लिए ले लो या फिर 4 साल के लिए ले लो। तो ये मेरा जो है एडवाइस रहेगा। बाकी गाइस सब आपके हाथ में है, आपको जैसा लेना है, जिस हिसाब से लेना है, जैसा करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। बस ये है कि कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाएगी जब आप 1 साल के लिए लेते हो, तो 4 साल के केस में आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। चलो, अभी ये बातें हो गई, अब बात कर लेते हैं हमारी जो केस स्टडी है। इस केस स्टडी कुछ ऐसा है कि अगर हम बात करें हमारे कुछ 4 साल हो गए अभी। ठीक है, 4 साल पहले हमारे एक क्लाइंट ने आके हमको बोला कि अब ये कोई नई चीज नहीं है कि मतलब क्लाइंट्स ने आके बोला, ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था, बस मैं यूं कहूंगा ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हुए जिनके केस में हमने माइग्रेट करा के बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर आए हम। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या है कि क्लाइंट ने कहा कि हमारा ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा है, तो हमने उनके साइट को माइग्रेट किया होस्टिंगर में। ठीक है, होस्टिंगर में माइग्रेट करने के बाद ट्रैफिक जो है 15 दिनों में 15 दिन लगे। ठीक है, सब कुछ ऑप्टिमाइज होने में, और ऑप्टिमाइज मतलब हमने एसईओ कुछ नहीं किया, जो था वैसा का बस हमने साइट को माइग्रेट किया। माइग्रेट करके वो सर्वर्स वगैरह अपडेट हुए और जो ऑटोमेटिकली जो चीजें होती है वो सब हुई। ठीक है, उसके बाद 15 दिन में हमने देखा जो वेबसाइट का ट्रैफिक वो 11 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो 11 गुना ट्रैफिक बढ़ गया, मतलब जो बंदा महीने के $100 कमा रहा था वो अभी $1100 कमाता है, ये फर्क पड़ गया। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इंपैक्ट था होस्टिंगर में आने का। तो इस केस स्टडीज के बाद हमने बहुत बार माइग्रेट किया, हमने देखा कि हमने कुछ 65 लोगों को माइग्रेट करा होगा अभी तक। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को नया होस्टिंगर का प्लान भी दिलाया है जो हमारे क्लाइंट से। तो अब इन 65 लोगों में से हमने ये चीज नोटिस की, कॉमन चीज नोटिस की, सभी के वेबसाइट का ट्रैफिक 7 गुना तो बढ़ा ही बढ़ा है। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए कुछ लोग हैं, कुछ 3-4 लोग, उनका ट्रैफिक 11 गुना, 12 गुना, 15 गुना तक गया है होस्टिंगर में। तो ये चीज हमें बहुत ही अच्छी लगी होस्टिंगर की कि यार यहां पर आने के बाद जो है ना स्पीड बढ़ जाती है वेबसाइट्स की, ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं होस्टिंगर को सबसे ज्यादा रेकमेंड करते हैं। ये हमारा सबसे मेन रीजन है। बाकी तो गाइज इनके प्लान्स और वर्डप्रेस कंपनी का रेकमेंड करना ये सब तो सेकेंडरी चीजें हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि हमारी जो केस स्टडी, हमारे केस स्टडी में हमने देखा कि हमारे क्लाइंट्स को फायदा हो रहा है होस्टिंगर में आने की वजह से। क्योंकि देखो क्लाइंट जो हमारे पास आते हैं ना, सब अपनी अपनी खुद के रिकमेंडेशन लेकर आते हैं। अब टीवी पे ऐड तो खाली गोडैडी का आता है ना। तो लोग अक्सर आके बोल देते हैं कि गोडैडी से होस्टिंग चाहिए यहाँ से, क्योंकि उन लोगों ने वही सुना होता है, उनको लगता है कि वही एक कंपनी है इस वर्ल्ड में होस्टिंग लेने के लिए। ठीक है, तो वो ले लेते हैं और गलती कर देते हैं, और उसके बाद वहां से जो है माइग्रेट कर कर यहाँ पर आते हैं, तो उनको अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिलता है। और ये चीज वो डायरेक्टली भी कर सकते थे, वर्डप्रेस होस्टिंगर पर डायरेक्टली भी आ सकते थे। अब आपके पास मौका है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं केस स्टडी के बारे में, तो आप डायरेक्टली होस्टिंगर से होस्टिंग ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने अभी तक कभी होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं लिया है तो आप यूट्यूब पे आके सर्च कर सकते हो। अगर मुझे याद रहा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा हमारा डीमार्केटिंग वॉल, ये भी हमारा ही यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पर आप इस वीडियो में जाके देख सकते हो कि होस्टिंगर से कैसे होस्टिंग और डोमेन वगैरह लिया जाता है, तो यहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। ठीक है गाइस,
तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके वहां से परचेस करो और सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा 48 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है गाइस, तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।